देखिए, लंबे समय से स्मार्ट सिटी के जो काम अजमेर में हो रहे हैं उनमें जो लापरवाही बरती जा रही है, जो उसमें घटिया निर्माण सामग्री उपयोग की जा रही है, जिस प्रकार की अनियमितता उसमें बरती जा रही है और जिस प्रकार से एलिवेटेड रोड जिसको लेकर के मैं लगातार इस विषय को उठाता रहा हूँ, यहाँ तक कि केंद्र सरकार द्वारा मेरी शिकायत पर जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन बजाय जांच में सहयोग करने के और उससे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराने और जिस प्रकार से ठेकेदार से मनमर्जी से इस ब्रिज का एलिवेटेड ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है और जिस प्रकार से इसको मई 2020 में पूरा हो जाना था, लेकिन आज 2020 से 2022 आ गया। ठेकेदार को कतिपय लगातार एक्सटेंशन और इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाकर देना और तो और बिना एलिवेटेड ब्रिज के कंप्लीट हुए 93% से ज़्यादा पेमेंट दे देना और बार बार इसके पिलर में कहीं ना कहीं दरारें आ रही हैं, कई जगह पिलर में समस्याएं आती रही है और हाल ही में इसकी एक भुजा जो जल्दबाजी में चालू की गई है, जो कि केवल मात्र ठेकेदार को पेनल्टी से बचाने के लिए की गई है, बिना किसी इंस्पेक्शन के, बिना किसी सर्टिफिकेशन के, बिना किसी एनओसी के उसको किया गया। और हाल ही में आज जो लोढ़ा धर्मशाला के सामने, क्योंकि पूर्व में जो एलिवेटेड रोड बनी उसमें भी 3-4 जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई और तो रात्रि में जिस प्रकार से बिना किसी वहाँ पर सुरक्षा के काम को रोके हुए वहाँ पर ऊपर जो शोल्डरिंग का काम किया जाता है से लेकर के पूर्व में यहाँ पर कई सरिये गिरे, आम आदमी घायल हुआ और कई महिलाएं उसमें गिर गई। उसके बाद भी उस ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की, न उस रास्ते को बंद किया गया और आज भी लोढ़ा धर्मशाला के सामने जो पिलर खिसके हैं, ऊपर जो गटर डाले हैं, वो गटर अपने आप अपनी जगह छोड़ गए। इसके कारण बड़ा हादसा होने की स्थिति आशंका है। इस प्रकार की लापरवाही अजमेर और अजमेर की जनता को कोई भुगतनी पड़ सकती है। हाल ही में जिस प्रकार की घटना मोरबी में हुई, कलकत्ता में जिस प्रकार पूरा ब्रिज गिरा, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटिया निर्माण सामग्री के कारण से स्मार्ट सिटी के में बन रहे इस प्रकार के एलिवेटेड रोड के कारण कोई बड़ा हादसा अजमेर में होने के बाद ही शायद प्रशासन चेतेगा। मेरे द्वारा बार बार शिकायत की गई है, शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करके अधिकारी ठेकेदार को बचाने में और इनमें जो अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उनको बचाने में प्रयासरत है। और मैं मांग करूंगा सक्षम अधिकारियों से इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जाए और इस ठेकेदार पर पेनल्टी लगाकर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इस एलिवेटेड रोड की जो ड्राइंग बनी थी पूर्व में, उसमें ये जहाँ से शुरू होना था और जहाँ खत्म होना था उसमें सारे आमूलचूल परिवर्तन कर दिए गए, इसके स्वरूप को पूरा परिवर्तित कर दिया गया और साथ में इसमें जो अंदर जो अंडरपास बनने थे रेलवे स्टेशन के सामने और अन्य स्थानों पे, उनको गायब कर दिया गया। सीधा ठेकेदार को फायदा और कुछ कतिपय लोगों को फायदा देने के लिए इसके ड्राइंग में छेड़छाड़ की गई है। इसको जहाँ पर उतरना चाहिए था फव्वारा चौराहा, उसको आगरा गेट उतार दिया गया। जिसको आगरा गेट से शुरू होना चाहिए था उसको सोनीच की नसिया के वहाँ बिल्कुल एक डेड पॉइंट ले जाकर के कर दिया गया, जिसके कारण से दोनों तरफ रोड छोटी हो गई है और आने वाले समय में ट्रैफिक जाम का बहुत बड़ा खतरा वहाँ पर बन जाएगा। आमजन की जान से भी खिलवाड़ होने की स्थिति वहाँ बन जाएगी। इस पर निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए थी, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा इसमें नहीं की गई। कहीं ना कहीं किसी को फायदा पहुँचाने का कोशिश और प्रयास इस एलिवेटेड रोड में बार बार किया गया है। चाहे मार्टिंडर ब्रिज पर उतरने की बात हो, से हटा करके उसको केसरगंज लाने की बात हो, चाहे आगरा गेट से शुरू करने की बात हो, चाहे फव्वारा चौराहे से पर इसका भुजा को उतारने की बात हो, उसकी जगह उनमें पूरा परिवर्तन कर दिया गया। साथ ही जो अंडरपास बनते हैं जिससे कि आमजन रेलवे स्टेशन से सीधा मदार गेट चला जाता, उन अंडरपास को हटा दिया गया है। और जिस प्रकार से लगातार इसमें प्रशासनिक दखलंदाजी के कारण से और राजनीतिक दखलंदाजी के कारण से इसका मूल स्वरूप बिगड़ा है, इसका खामियाजा आने वाले समय में अजमेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये बहुत बड़े गंभीर हादसे की चेतावनी देने वाली स्थिति है। इसकी जांच करके इस ठेकेदार को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, इस पर पेनल्टी लगानी चाहिए और जो मूल स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है उसको रोकना चाहिए।